पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत शुरू हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के जो वकील है फारूक एचनायक, उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया कि हमें जो है वो बेंच पर कुछ मैं कहना चाहता हूँ, जिस पर जो है वो मौजूदा अदालत ने जब फारूक एचनायक को इजाजत दी तो उन्होंने कहा कि हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको पहले नोटिस जारी किए जाएं। बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजिस पर एतराज है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो 2 जजिस पर एतराज सामने आया है। दोनों जजिस को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। इस हवाले से ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। समाअत के शुरू में ही इस वक्त जो है वो कमरे अदालत में समाअत जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंसूर अबान और गवर्नर पंजाब की जानिब से मुस्तफा रमदे जो है वो आज की अहम समाअत में पेश हुए हैं, जबकि PTI की जानिब से इस वक्त अली जफर और फैसल चौधरी कमरा अदालत में मौजूद हैं। JUI की जानिब से वकील कामरान मुर्तजा भी जो है वो इस वक्त अहम समाअत के लिए कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और समाअत के शुरू में ही जो पीपल्स पार्टी के वकील थे फारूक एचनायक, उनकी जानिब से जो है वो एतराज उठाया गया। साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि आज इकट्ठे होने का मकसद था कि सबको इल्म हो जाए कि हम किस मामले के हवाले से जो है वो केस सुन रहे हैं। मुख्तलिफ फरीकैन के वकीलों को अदालत में देखकर खुशी हुई है। इसके बाद जो है वो अभी समाअत जारी है। मजीद जो है वो जजिस जो है वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला से। ठीक है शहजाद, ये बताइए, आपने बताया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ उठाया गया है 2 जजिस पर, तो इस पर अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स सामने आए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो फारूक एचनायक अपने दलाइल दे रहे हैं और जजिस के सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन ये सारी अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फारूक एचनायक, उन्होंने समाअत के शुरू में ही ये कह दिया कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजिस पर एतराज है। गुज़श्ता रोज भी जो है वो जब समाअत हुई थी तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस हवाले से ये कहा था कि जिन 2 जजिस ने ये रेफरेंस भेजा है चीफ जस्टिस को खुद नोटिस केस के लिए, उन्हें इस बेंच में शायद नहीं होना चाहिए था और ये मामला आर्टिकल 1843 का भी नहीं बनता। लेकिन इस हवाले से जो है वो आज जब समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के जो वकील है फारूक एचनायक, उनकी जानिब से जो है वो एतराज सामने आया और उन्होंने ये कहा कि इन 2 जजिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। मजीद इस हवाले से भी समाअत जारी है। ठीक है, समाअत अभी जारी है। शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को आगाह करते चलें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एचनायक ने बेंच पर एतराज कर दिया, जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बेंच में शामिल 2 जजिस पर एतराज़ है, दोनों जजिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से और आपको बता रहे हैं अदालत में होने वाली कार्रवाई के हवाले से जो मुकालमा हुआ, वहाँ पर जो दलाइल दिए गए, उस हवाले से आपको बता रहे हैं। फारूक एचनायक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दलाइल देते हुए कहना था कि दोनों जजिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए, जबकि नून लीग के जो वकील हैं मंसूर अबान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुक्म की कॉपी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इकट्ठे होने का मकसद था सबको इल्म हो जाए। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई, जबकि आपको ये बताते चले कि फारूक नाइक की जानिब से ये कहा गया कि हमें भी नोटिस नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएं। तो आपको अहम समाअत के हवाले से अपडेट कर रहे हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से ये समाअत है। अज़ खुद नोटिस लिया गया था जिसकी आज दूसरे रोज़ समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एचनायक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। ये पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एचनायक, उनकी जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि बेंच में शामिल 2 जजिस पर एतराज़ है, दोनों जजिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और ये भी आपको बताते चले कि जो नून लीग के वकील हैं मंसूर अवान, उनकी जानिब से भी दलाइल देते हुए ये कहा गया है कि हुक्म की कॉपी अभी दस्तयाब नहीं हुई, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आज इकट्ठे होने का मकसद था कि सबको इल्म हो जाए। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई है। शहजाद, अपडेट कीजिए मजीद।
जी बिल्कुल, मजीद भी जो चीजें सामने आई हैं उस हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। अब इस वक्त समाज जारी है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए हैं कि आज पहले सबको हाजिरी लगाएंगे और सोमवार को से जो है वो मंडे के रोज से इस केस की जो है वो आम समाज जो है वो बाकायदगी से शुरू की जाएगी। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तमाम फरीकैन को सुनकर जो है वो अदालत फैसला करेगी। चारों सूबाई जो सूबे हैं उनके वकला की भी नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो ठीक है शहजाद, नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। आज बुलाया भी इसलिए गया ताकि सारे आके वहां पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ उठाया गया, JUIF की जानिब से एतराज़ किया गया, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी दोनों जजेस पर एतराज़ किया गया। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, JUIF और मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे उनकी जानिब से भी है दोनों जजेस पर एतराज उठा दिया गया है। और फारूक एच नाइक ने जो है वो मुश्तरका बयान जो था तीनों सियासी जमातों का वो पढ़कर अदालत को सुनाया है। जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो पहले ही अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। इंतहाई अहम जो है वो बयान सामने आया है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के जो मुश्तरका बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पहले ही अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। इस हवाले से जो है वो फेयर ट्रायल का तकाजा है कि जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो खुद को बेंच से अलग कर ले। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान बार ने भी इस हवाले से एक अपना बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दो जो जजेस साहिबान है ये अपना माइंड पहले ही जाहिर कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस को वो मामला भेजा था खुद नोटिस केस के लिए। और इन दोनों जजेस साहिबान ने पुलिस के जो तकर्रियों के हवाले से केस था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया और उसके बाद जो है उस केस की समाअत हुई। और उस समाअत के दौरान इन दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट लिखा था जिसमें ये इब्तिदा की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले का खुद नोटिस लिया जाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में इलेक्शन जो है वो कब होंगे। इस हवाले से जो है वो 3 सवाल जो है वो अदालत के सामने इस वक्त मौजूद है। अदालत ये जायजा ले रही है कि ठीक है, जायजा ले रही है, अहम सवालात हैं, ये अहम मामला है जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से समाअत भी जारी है। ये बताइए चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया है, क्या रिमार्क सामने आए हैं? एक ये भी खबर आ रही है कि उनकी जानिब से कहा गया कि आज सिर्फ हाजिरी लगाएं और पीर के रोज सबको सुना जाएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और वकील जो है वो अपनी हाजिरी लगवाएं और अपनी नुमाइंदगी अदालत में बिल्कुल करें। तमाम फरीकैन को जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो इस हवाले से अपना मौका अदालत के सामने रखें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हमने तमाम सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए हुए हैं, सब मौजूद हों और अपना अपना मौका जो है वो अदालत के सामने रखें। इंतहाई अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनको नोटिस किए जा चुके हैं। अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफा रमदे भी जो है वो पेश हुए हैं आज, जिसके साथ साथ जो है ये चीज भी सामने आई है कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो दोनों को वो इस वक्त जो है वो जो सियासी पार्टियों का मुश्तरका बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया जा रहा है। तो वकील फारूक एच नाइक की जानिब से उनमें ये कहा गया है कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस एजाज उल एहसन को नोट के बाद जो है वो इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। मुश्तरका बयान में ये भी चीज जो है वो सामने आई है। अदालत से इस्तदा की गई है कि ये दोनों जजेस साहिबान जो है वो मुस्लिम लीग नून और JUI के मुकदमात की समाअत ना करें। फारूक एच नाइक ने जो है वो मुश्तरका बयान जो था वो पढ़कर बेंच को सुनाया है। इस वक्त जो है वो फारूक एच नाइक जो है वो जो मुश्तरका बयान है तीनों सियासी जमातों का वो पढ़ रहे हैं और इस हवाले से जजेस के सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और नोट में जो दर्ज है फारूक एच नाइक वो अदालत में दलाइल देते हुए उसके ऊपर नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। ये बताइए कि इसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई रिमार्क सामने आए हैं? जी इस वक्त जो है वो फारूक एच नाइक अपना बयान पढ़ रहे हैं और 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो फारूक एच नाइक जो बयान पढ़ रहे हैं उसके सुन रहे हैं। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के शुरू में ही ये कह दिया था कि आज इकट्ठे होने का मकसद था कि तमाम फरीकैन के सामने ये चीज आ जाए कि हम किस हवाले से जो है वो यहाँ पर खुद नोटिस लिया और लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। तो इसकी जो बाकायदा समाअत है वो जो है वो सोमवार से की जाएगी। आज जो है वो मुख्तलिफ समाअत होगी। इस हवाले से जो है वो समाअत जारी है और चीफ जस्टिस जो है वो की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। और शहजाद इस वक्त वहाँ पर कौन कौन मौजूद है? इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में जो है वो
मुस्लिम लीग नून की जानिब से एडवोकेट उस्मान अवान मौजूद हैं, JUI की जानिब से जो है वो इस वक्त कमरान मुर्तज़ा है, की जानिब से फारूक एच नाइक हैं कमरा अदालत में। इसके अलावा जो है पाकिस्तान बार के नुमाइंदे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं शुएब शाहीन, इसके अलावा पाकिस्तान बार और जो सियासी जमातों से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ PTI के जो रहनुमा है आमिर कियानी और शिबली अफराज वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, एडवोकेट फैसल चौधरी, इसके साथ दीगर सीनियर वकला भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। और इस वक्त एक आम समाज जारी है KPK और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। गुज़श्ता रोज जो आज खुद नोटिस लिया गया था अदालत की जानिब से, उसमें ये कहा गया था कि अदालत में 3 सवालों का जायजा लेना है कि आइन में किसको इख्तियार है कि वो इंतखाबात के हवाले से तारीख दे सके। इसके साथ साथ ये भी दूसरा सवाल ये था अदालत के सामने कि आखिर कब और कौन जो है वो इंतखाबात का ऐलान करेगा और कौन ये इंतखाबात जो मुनक्किद करवाएगा। और इंतखाबात की तारीख और इनकाद के हवाले से फेडरेशन और सूबे के जो आईनी इख्तियार हैं उसका भी आम समात में जो है वो जायजा लिया जाएगा। इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में समात जारी है और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके वकील इस वक्त जो है वो जजेस के सामने अपने दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करें, चीफ जस्टिस की जानिब से यह अहम रिमार्क सामने आए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। लगता है कि हमने सब सियासी पार्टीज को नोटिस जारी किए, सब मौजूद हैं। अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे पेश हुए हैं, जबकि आपको बताएं कि फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़कर सुनाया है और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। JUI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 2 जजेस पर एतराज़ किया गया है। फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया है दोनों जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स देते हुए ये कहना था कि आज पहले सबको हाजिरी लगाएंगे, पीर के रोज़ सबको सुनेंगे। तो अहम समात जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अज खुद नोटिस की समात शुरू हो चुकी है। अज खुद नोटिस की समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगी कि आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में किसी सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अत्हर मिनल्ला शामिल हैं। दौरान समाज साबिक स्पीकर्स के वकील बैरिस्टर अली जफ़र, JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर, मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान, गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन, अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, PTI रहनुमा आमिर महमूद कयानी कमरा अदालत में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समात के दौरान जस्टिस अत्हर मिनल्ला के इस सवाल को भी कार्रवाई का हिस्सा बना लिया गया कि क्या दोनों असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा था कि अज़खुद नोटिस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।